हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निजी मैथ्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको फैक्टराइजेशन की एक्सरसाइज 4D के क्वेश्चंस कराऊंगा। सो विदाउट वेस्टिंग ए टाइम लेट्स बिगिन। क्वेश्चन है फैक्टराइज द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। यहाँ पर आपको 3 टर्म्स दिए हैं और फैक्टराइज करने के लिए कहा है। सबसे पहला वर्क आपका ये है कि आप पहले चेक करो क्या तीनों में कोई चीज़ कॉमन है, चाहे वो नंबर हो चाहे वो अल्फ़ाबेट। तो अगर आप देखेंगे तो नंबर भी कोई कॉमन नहीं है, ऐसा कोई टेबल नहीं है जिसमें ये तीनों नंबर्स आ जाएं। यहाँ पे फर्स्ट वाले में कोई नंबर नहीं है तो इसमें आप नंबर क्या लेंगे, 1 नंबर लेंगे, ठीक है। दूसरे में नंबर क्या है 7, तीसरे में नंबर क्या है 10। तो तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। अल्फ़ाबेट देखेंगे तो अल्फ़ाबेट है एक्स स्क्वायर फिर एक्स फिर बिना एक्स वाला, तो अल्फ़ाबेट भी कॉमन नहीं है। तो ऐसे में आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको एक मेथड लगाना है। मेथड में सबसे पहले क्या करना है, पहले आप ये फॉर्मेट चेक करोगे कि हमें ये जो फॉर्मेट दिया है वो सही दिया भी है या नहीं। सबसे पहले अल्फ़ाबेट की हाईएस्ट पावर होनी चाहिए, जैसे कि यहाँ लिखा है x की पावर 2, उसके बाद x की पावर 1 वाला है और लास्ट में बिना x वाला है। तो ये बिल्कुल सही फॉर्मेट लिखा है, इसी फॉर्मेट में होना चाहिए। पहले होना चाहिए एक्स स्क्वायर वाला टर्म, फिर बाद में x वाला टर्म और लास्ट में कांस्टेंट वैल्यू होती है, ठीक है। लास्ट में क्या होती है, कांस्टेंट वैल्यू। इसी प्रॉपर फॉर्मेट में लिखा होना चाहिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। अल्फ़ाबेट की पावर क्या होनी चाहिए, डिक्रीज होती रहनी चाहिए। पहले x की पावर क्या थी 2, सबसे पहले x की पावर यहाँ जो दे रखी थी आपको वो कितनी दे रखी थी, 2 दे रखी थी। फिर उसके बाद x की पावर 1 आई, फिर उसके बाद x था ही नहीं, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही ऑर्डर में दिया हुआ था। अब आपको करना क्या है, ये जो स्टार्टिंग वाला नंबर है 1, इसके लास्ट वाले नंबर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 × 10 जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो 10 बनेगा। अब आपको 10 के फैक्टर ढूंढने हैं जिससे 7x बन जाए। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सारे टर्म्स जो हैं तीनों, उनमें कुछ भी कॉमन नहीं था, ना तो नंबर कॉमन था ना ही अल्फ़ाबेट। तो ऐसे में हमें एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कांस्टेंट वाले टर्म से मल्टीप्लाई करनी है। तो एक्स स्क्वायर के साथ कौन सी वैल्यू लिखी है, कोई नंबर नहीं था तो हमने 1 लिया था, यानी 1 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो आंसर क्या होगा 10। अब आपको ना 10 के फैक्टर ढूंढने हैं। 10 कैसे बनता है, 10 जो है 10 1 जा 10 करके बनता है। 10 जो है 2 5 जा 10 करके बन जाता है। और कोई टेबल नहीं है जिससे 10 बन जाए। 5 के टेबल से बनता है 5 2 जा 10, तो वो तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। 2 × 5 लिख दो या 5 × 2, एक ही बात है। तो 10 जिस तरह से बन सकता था वो ये 2 वेज हैं। अब आपको मिडिल वाला टर्म जो है इस पर फोकस करना है। मिडिल में 7x है तो आपने यहाँ ये जो यूज़ करा है इनमें से कौन सा फैक्टर्स लेकर हम 7 बना सकते हैं ये चेक करना है। जैसे 10 और 1 है, 10 और 1 को अगर जोड़ेंगे तो 11 बनेगा, घटाएंगे तो 9 बनेगा, 7 तो बनेगा ही नहीं। और 2 और 5 अगर ये मैं ले लूँ 2 और 5 को, तो आपका 7 आ भी जाएगा। तो आपको क्या करना है, जो फर्स्ट टर्म था वो तो 1x स्क्वायर एज इट इज़ लिखेंगे। सेकंड टर्म जो था 10 उसको भी आप एज इट इज़ लिखेंगे। मिडिल टर्म को ना ब्रेक कर देंगे 2 पार्ट में, इसके 2 टुकड़े कर देंगे। और 2 टुकड़े कौन से करने हैं, जो हमने यहाँ 10 के फैक्टर देखे थे जिनसे 7 बन पा रहा है, एक तो 2 और एक 5। तो हम जानते हैं 2 + 5 करेंगे तो भी 7 बनेगा। और अगर माइनस का 2 और माइनस का 5 लूँगा, दोनों में माइनस लूँगा तो भी 7 बनेगा, बट माइनस का 7 बनेगा, साइन बड़े वाले का आता है, ठीक है ना। तो +2 + 5 भी 7 होता है, -2 और -5 भी 7 होता है, बट उसका साइन माइनस आता है। तो हमें यहाँ जो 7 बनाना था उसमें साइन देखो क्या था, इसमें साइन था प्लस का। तो हमें यहाँ प्लस का 7x बनाने के लिए ये प्लस का 2 और प्लस का 5 लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे प्लस के 7x को ब्रेक करके, एक तो प्लस का 2x और दूसरा लिखेंगे प्लस का 5x। तो हमने यहाँ 7x को ब्रेक कर दिया। और ब्रेक किस तरह से करना है, वो 10 के फैक्टर देखकर ही करना है। 7 बनाने के तो बहुत तरीके हैं, 6 और 1 भी 7 होता है, हमने 6 और 1 नहीं लिया, 2 और 5 ही लिया हमने, क्योंकि हमें ऐसे फैक्टर लेने थे जिन्हें मल्टीप्लाई करने पे 10 भी बन जाए, ठीक है ना। 6 और 1 को अगर मल्टीप्लाई करते ना तो 10 नहीं बनता, इसलिए हमने नहीं लिया 6 और 1। तो अपनी मर्जी से कुछ भी ले लें ऐसा भी नहीं है, फैक्टर्स देखने पड़ते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर मिडिल टर्म को जब आपने ब्रेक करा 2 पार्ट में तो आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स 4 आ गए। 2 तो ये हैं और अगले 2 ये हैं। ग्रुप बनाएंगे इनका, ग्रुप पहले 2 का अलग ग्रुप, बाद वाले 2 का अलग ग्रुप। अब इनमें कॉमन निकालेंगे, कौन सी चीज़ कॉमन आ सकती है। देखो यहाँ पे नंबर 1 है और यहाँ नंबर 2 है। 1 और 2 में
कॉमन क्या लेंगे, अगर आप देखेंगे दोनों किसके टेबल में आते हैं, 1 और 2, 1 और 2 दोनों किससे डिवाइड हो जाते हैं, 1 से। एक्स स्क्वायर और एक्स, यहाँ पे एक्स 2 बार आ रहा है, यहाँ पे एक्स 1 बार आ रहा है, तो एक एक्स भी कॉमन ले सकते हैं हम। तो हमें यहाँ फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन क्या लेना है, 1x कॉमन लेना है। अब कॉमन लेने के बाद क्या करते हैं, जो रिमेनिंग हो जाता है टर्म वो ब्रैकेट में लिख देते हैं, बचने वाली वैल्यू ब्रैकेट में। जैसे 1 तो हम कॉमन ले चुके, x की पावर 2 था बट हमने एक x कॉमन लिया था तो एक x उसमें बाकी बच रहा था, प्लस 1 कॉमन लिया था 2 में से, तो वो कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना। तो 1 के टेबल से 2 को डिवाइड करो तो 1 2 जा 2 होता है। x एक ही था वो हम कॉमन ले चुके थे तो ये x ओवर हो गया था। अब बारी है इन दो अगले टर्म की, इनमें सेम कॉमन वैल्यू देखनी है आपने। सबसे पहले तो आप साइन कॉमन लोगे, 5 का भी साइन प्लस है, 10 का भी साइन प्लस है, तो हम भी कॉमन 5 प्लस का ही साइन लेंगे। 5 और 10 दोनों किसके टेबल से कट जाते हैं, 5 के टेबल से। बड़ी वैल्यू लेनी है, ठीक है ना, छोटी वैल्यू नहीं। 5 और 10 सबसे बड़े 5 के टेबल से कटते हैं तो 5 आ जाएगा कॉमन। अल्फ़ाबेट इसमें तो है x बट उसमें x है नहीं तो हम अल्फ़ाबेट कॉमन नहीं ले पाएंगे। अब ब्रैकेट में हम लिखेंगे बची हुई वैल्यू, तो प्लस साइन था यहाँ भी प्लस था तो आंसर भी प्लस, और प्लस का क्या बनेगा, यहाँ प्लस ही बनेगा, ठीक है ना। तो ब्रैकेट में प्लस शुरू में नहीं लगाते। 5 कॉमन लिया था, ये वाला 5 कॉमन लिया था इस 5 में से, तो डिवाइड कर लो। 5 कितने जा 5 होता है, 1 जा। और नंबर तो कॉमन लेने के बाद यहाँ पे एक अल्फ़ाबेट दिखाई देगा, वो तो हमने कॉमन लिया ही नहीं था, वो एज इट इज़ आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ करेंगे, प्लस और प्लस साइन क्या होगा, प्लस होगा। 5 कितने जा 10 होता है, 5 2 जा 10। तो अब हमने इन दोनों टर्म में से भी कॉमन ले लिया। अब आपको चेक करना है कि आपका वर्क सही है या नहीं। वो चेक करने का तरीका क्या है, अगर आपके ब्रैकेट के अंदर दोनों आंसर सेम आ जाएं तो वो करेक्ट है। देखो यहाँ दोनों आंसर सेम है, ब्रैकेट के अंदर x + 2 है, अगली ब्रैकेट के अंदर भी 1x + 2। आप 1x को x बोल दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 1x का मतलब क्या होता है, x ही होता है। आप 1 लगाओ या मत लगाओ, वो x ही बोला जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी x + 2 है, ये भी x + 2। आप इनको कॉमन ले लो। जैसे ही आप इनको कॉमन लोगे दोनों को बाहर, तो बचेगा क्या, 1x + 5। आप 1x लिख दो या फिर आप खाली x लिख दो, यहाँ वो भी ठीक माना जाएगा। 1x + 5 लिख दो या x + 5। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट का। अब आ जाते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट भी बिल्कुल सेम है। पहले x² है, फिर बाद में x की पावर 1 कम हो गई, पहले x की पावर 2 थी, अब x की पावर 1 है, और अगला टर्म जो है उसमें तो x है ही नहीं। क्या तीनों में कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा। तो हमें वही स्टेप फॉलो करने हैं जो भी हमने फर्स्ट पार्ट में करा था। पहले यहाँ x² के साथ कोई वैल्यू नहीं है तो 1 ले लो। x² का जो कोफिशिएंट है और जो कांस्टेंट है उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो। 1 × 20 क्या होता है, 20। अब आपको 20 के फैक्टर देखने हैं। क्या कह रहा हूँ मैं, 20 के फैक्टर, कौन सा 20, जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 20 आया। 1 × 20 क्या होता है, 20। उस 20 के फैक्टर देखने कि 20 किस किस तरह से बन सकता है। सबसे पहली चीज़, 20 जो है ना 1 के टेबल से बनता है, 1 × 20 भी 20 होता है। दूसरा तरीका है 2 × 10 20 होता है। तीसरा तरीका है 20 को बनाने का 4 × 5, और कोई तरीका नहीं है। चौथा तरीका है 5 के टेबल से, तो 5 के टेबल से तो हम कर चुके हैं ना, 4 × 5 लिख दो या 5 × 4 लिख दो, एक ही बात है। तो 20 बनाने के ये 3 तरीके हैं। अब आपको करना क्या है, फर्स्ट वाला जो टर्म है उसको तो सेम लिखना है, जैसे हमने यहाँ भी सेम लिख दिया था। देखो लास्ट वाले टर्म को भी सेम लिखना है जैसे हमने वहाँ लिखा था। अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है, ये जो मिडिल टर्म है इसको ब्रेक करना है 2 हिस्सों में। 9x है वो भी माइनस का, तो हमें यहाँ देखना है ये जो हमने 20 के फैक्टर बनाए थे ना, 9 किन से बन सकता है, 20 और 1 से तो 9 बन नहीं सकता। अगर इन्हें घटाएंगे तो 19 बनेगा और जोड़ेंगे तो 20 बनेगा, 9 तो बनेगा नहीं। इनको देखूँ, अगर इन्हें प्लस करूँगा तो 12 बनेगा और माइनस करूँगा तो 8, 9 तो बनेगा ही नहीं। 4 और 5 से 9 बन जाएगा। आप जानते हैं कि 4 + 5 कर लो तो भी 9 होगा। 9 बनाने का एक तरीका और है, माइनस का ही 4 हो और माइनस का ही 5 हो, क्योंकि माइनस और माइनस भी प्लस होता है तो 9 बन जाएगा, बट साइन बड़े वाले का आ जाएगा। तो आपको ये देखना है कि +9 बनाना है या माइनस का 9 बनाना है। यहाँ पे देखो 9 जो था ना वो माइनस का था, तो आपको माइनस का 4 लेना पड़ेगा और माइनस का 5। तो मैं जो इसके 2 हिस्से करूँगा ब्रेक करके, वो करूँगा माइनस का 4x और दूसरा माइनस का 5x। ऐसे करने से आपके 4 टर्म्स आ जाएंगे।
पहले दो में अलग कॉमन लेंगे, अगले दो में अलग कॉमन लेंगे। अब पहले दो को देखो तो नंबर क्या है 1 और 4। 1 और 4 दोनों किसके टेबल से कटते हैं 1 के टेबल से। यहाँ x 2 है, पावर 2 है ना, तो x कितने हैं 2। यहाँ पे x कितने हैं 1। तो कितने कॉमन ले सकता हूँ मैं दोनों में से, एक x दोनों में से कॉमन ले सकता हूँ। तो 1 तो कॉमन चला गया, x 2 थे, 1 बचा, तो क्या बचा 1 ही। ये x 1 ही था, वो ही हमने बाहर कॉमन ले लिया, तो x तो ख़त्म हो गया क्योंकि वो बाहर कॉमन ले लिया गया है। 1 कॉमन लिया था 4 में से। 1 कॉमन लेने का मतलब होता है 1 से डिवाइड कर दो इसको, तो 1 कितने जा 4 होता है 1 4 जा। कॉमन का मतलब ये नहीं है कि आप इसमें से एक माइनस कर दें, कॉमन का मतलब है आप 1 से इसको डिवाइड करेंगे। सेम वर्क इन दो में भी करेंगे। पहले तो आपको साइन कॉमन लेना है, ये कंपलसरी है। जब भी आप दूसरे ग्रुप में कॉमन लोगे ना तो साइन लेना कंपलसरी है। चलो हम यहाँ माइनस का साइन कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ स्टार्टिंग में 5x में क्या था माइनस था, तो 5x का साइन माइनस था, इसलिए मैंने यहाँ पे भी देख के क्या ले लिया माइनस ले लिया। अब अगला काम क्या करें, 5 और 20 दोनों किन टेबल से कट सकते हैं 5, तो मैं 5 को कॉमन ले लूँगा क्योंकि ये दोनों 5 के टेबल में आ जाते हैं। अब 5 कॉमन तो ले लिया। अल्फ़ाबेट इसमें तो है बट उसमें x नहीं है, तो अल्फ़ाबेट जब दोनों में नहीं है तो अल्फ़ाबेट कॉमन नहीं आएगा। अब माइनस और माइनस क्या होता है प्लस होता है। 5 के टेबल से 5 को डिवाइड करेंगे, 5 तो कॉमन ले चुके, जब 5 कॉमन ले ही चुके तो 5 तो ख़त्म हो चुका, बस बचेगा कौन x। तो माइनस और माइनस प्लस, और बचेगा कौन कॉमन लेने के बाद x। माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस और प्लस माइनस होता है। 5 कितने जा 20 होता है, 5 4 जा 20। अब अगला वर्क क्या करेंगे, अगला वर्क ये है कि ये जो आपकी ब्रैकेट आई है ना ये सेम आई है x -4 इधर भी है इधर भी, तो मैंने ये तरीका बताया था, यहाँ पे भी बोला था मैंने कि अगर ये ब्रैकेट सेम आ जाए तो हमारा वर्क सही है। हमें बस अब इन सेम वैल्यू को कॉमन निकाल देना है। x -4 यहाँ से भी ले लेंगे, यहाँ से भी कॉमन ले लिया, एक ही बार लिखेंगे। अब अगली ब्रैकेट में वो लिखेंगे जो बच गया, एक तो 1x बचा -5 बचा, तो 1x -5। तो फाइनल आंसर जो यहाँ पर आया है वो आया है सेकेंड पार्ट का x -4 x -5। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर फर्स्ट के सेकंड पार्ट का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट पार्ट बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है जैसे मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 1 सिखाया था, ये इसका सॉल्यूशन मैंने कर रखा है। सेकंड पार्ट थोड़ा सा अलग है, हम सेकंड पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में जो क्वेश्चन दिया है ना वो करेक्ट ऑर्डर में नहीं लिखा हुआ है। सबसे पहले मैंने आपको बोला था कि सबसे पहले तो x की पावर 2 वाला होना चाहिए, तो ये जो माइनस का 2x² है इसको हम सबसे पहले लिखेंगे। फिर x की पावर 1 वाला आएगा जो कि कौन है यहाँ माइनस का 2x, और लास्ट में बिना x वाला आएगा जो कि प्लस का 84 है। 84 के उल्टे हाथ पे कोई साइन नहीं तो ये प्लस का है। अब ये क्वेश्चन हमने करेक्ट ऑर्डर में लिख दिया है। अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है, करेक्ट ऑर्डर में लिखने के बाद आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप ये देखो कि क्या सारे नंबर्स में से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं या नहीं। यहाँ पे 3 टर्म है ना, सबसे पहला काम यही होता है कि क्या सब में कुछ कॉमन आ रहा है। अगर आ रहा है तो आप कॉमन ले लो, जैसे कि यहाँ पर दिखेगा 2, यहाँ पर दिख रहा है 2, लास्ट में दिख रहा है 84। 3 नंबर दिए हैं और तीनों के तीनों 2 के टेबल से कट सकते हैं, तो मैं 2 को क्या करूँगा कॉमन लूँगा तीनों में से। तो जब मैं 2 को कॉमन निकाल दूँगा तो आपका यहाँ पर आंसर क्या बचेगा। अगर हम 2 कॉमन ले लें तो आप यहाँ देखेंगे 2 से डिवाइड करके एक तो बचेगा माइनस का x², एक बचेगा माइनस का x 2 कॉमन लेने के बाद, प्लस 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 4 जाए 2 2 जा 4 42 बचेगा। ठीक है, तो 2 तो हमने तीनों में से कॉमन ले लिया। अब जो 3 टर्म आ रहे हैं उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, ना उन्हें हम प्लस कर पाएंगे ना उन्हें हम माइनस। क्यों, क्योंकि पावर इसकी 2 है, x की पावर 2, अगले में x की पावर 1 है, अगले में x है ही नहीं। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में करा था वही सेम वर्क करेंगे। देखो x² के उल्टे हाथ पे कोई नंबर नहीं है तो यहाँ पे 1 है, जिसमें कोई नंबर नहीं लिखा हुआ होता वहाँ पे एक्चुअली में 1 होता है, इधर भी 1 है। ठीक है, पहला काम क्या है, ये 2 तो ऐसे ही लिखो,
पहला टर्म को कुछ नहीं करना है, पहला टर्म एज इट इज़ लिखा जाएगा, लास्ट वाला टर्म भी लास्ट में एज इट इज़ लिखा जाएगा, और जो मिडिल टर्म है ना इसको ब्रेक करके लिखेंगे दो हिस्सों में। और ब्रेक करने का तरीका क्या है, पहले फर्स्ट टर्म की लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करो, तो 1 की मल्टीप्लाई 42 से करेंगे, तो 1 की मल्टीप्लाई 42 से करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 42 आएगा। ठीक है ना। अब 42 ना थोड़ी सी बड़ी वैल्यू है, तो पिछले क्वेश्चंस में तो हमने ओरली कर लिया था, जैसे 10 आता था तो हम देखते थे 10 2 के टेबल में कितनी बार आ रहा है, 2 × 5, 20 है तो हम 4 × 5 कर लेते थे, वो तो ओरली हो जाते थे। ये 42 है, इसको आप ओरली ना करें तो ही बेटर होगा, मिस्टेक से बचना है तो आप प्राइम फैक्टर लो, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब ये 2 से नहीं होगा तो 3 से करेंगे, 3 7 जा 21, फिर आप 7 से करेंगे, 7 1 जा 7। ये आपके 3 आ गए नंबर, 2 × 3 × 7। अब आपको इन्हीं की हेल्प से ये मिडिल टर्म -1 लाना है, -1 मिडिल टर्म, तो -1 इनसे लाना है। तो देखो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये जो 2 × 3 है ना इन्हें तो एक साथ ले लो, 2 × 3 क्या होता है 6, और बचा कौन × 7। आप जानते हैं 6 × 7 6 7 जा कितना होता है 42। तो जो क्वेश्चन में यहाँ 42 जिसका हमने प्राइम फैक्टर लिया था वो तो आ गया। तो 42 बनाने का क्या तरीका है, 6 7 जा 42, ये एक तरीका है और इसी का हम यूज़ करेंगे, क्योंकि इन्हीं दोनों नंबर्स की मदद से 6 और 7 की मदद से आपका माइनस का 1 बन जाएगा। तो माइनस का 1 बनाना है, तो ये 6 है और ये 7, 6 और 7 को जब माइनस करेंगे ना तभी जाकर एक आंसर आएगा। लेकिन ये आंसर जो एक है ना वो माइनस का है, माइनस का 1 तब आ सकता है जब बड़ी वैल्यू जो है वो माइनस की ली जाए, छोटी वैल्यू जो है वो प्लस की ली जाए, उल्टे साइन लेने पड़ेंगे, तभी 7 और 6 क्या होंगे, माइनस होंगे और 1 आएगा। तो साइन तो उल्टे लिए, बट आंसर माइनस का चाहिए था तो बड़े में माइनस दिखाया, छोटे में प्लस दिखाया। तो हमें यहाँ 1x को जो ब्रेक करना है वो कैसे ब्रेक करना है, एक तो प्लस का 6x लेना है और दूसरा माइनस का 7x। दो वैल्यू लेनी है, प्लस की 6 और माइनस के 7, बड़ी वाली माइनस की, छोटी वाली प्लस की। अब आपके नंबर ऑफ टर्म्स ब्रैकेट में कितने हो गए, 4 हो गए। 2 को तो ऐसे ही करेंगे। अब आप क्या करेंगे, इन दो में अलग कॉमन लो, उन दो में अलग कॉमन लो। पहले दो में अगर आप कॉमन देखोगे ना, पहले दो में, तो पहले तो सबसे पहले नंबर निकालो कॉमन। देखो यहाँ पे नंबर है 1, यहाँ पे नंबर क्या है 6। 1 और 6 दोनों किसके टेबल से कट सकते हैं, 1 और 6 दोनों 1 के टेबल से कटते हैं। ठीक है, बट आप साइन भी कॉमन ले लो। आप क्या करो, आप साइन भी कॉमन ले लो, इसमें माइनस है इसमें प्लस, पहले वाले में माइनस आ रहा है तो आप माइनस का 1 कॉमन ले लो। ठीक है, अल्फ़ाबेट देखो, अल्फ़ाबेट यहाँ पे x की पावर कितनी है 2, दूसरे वाले में x की पावर कितनी है 1, तो कितना कॉमन आ सकता है, इसके पास 2x है, x की पावर 2, और इसमें x की पावर क्या है 1, तो यहाँ पर 2x आ रहे हैं, यहाँ पर 1x आ रहा है, तो एक x कॉमन ले सकते हैं। अब ब्रैकेट में लिखेंगे जो बच जाएगा कॉमन लेने के बाद। तो देखो माइनस तो कॉमन ले चुके, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 1 भी कॉमन ले चुके, x 2 थे, एक x कॉमन ले लिया तो एक x अभी बच जाएगा यहाँ। अब आगे करेंगे, ये माइनस कॉमन लिया था किस में से, दूसरे वाले में से भी, प्लस में से, तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 1 कॉमन लिया था 6 में से, कॉमन लेने का मतलब 1 से डिवाइड करेंगे, 1 6 को डिवाइड करेगा कितनी बार, 1 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा। x यहाँ पर एक था, वही मैंने यहाँ पर क्या करा था, कॉमन ले लिया था, तो यहाँ पर माइनस का 1x कॉमन निकाला, तो ब्रैकेट में क्या बचा x - 6। अब अगले दो लेते हैं, अगले दो में भी पहले तो आप साइन कॉमन निकालो, साइन लेना कंपलसरी है। देखो यहाँ पे पहले नंबर में जो यहाँ दूसरा ग्रुप है जिनमें कॉमन ले रहा हूँ उसमें पहला नंबर माइनस का है, तो सबसे पहले तो आप माइनस कॉमन ले लो। 7 और 42 है, दोनों 7 के टेबल में आते हैं तो 7 भी कॉमन ले लो। अल्फ़ाबेट इसमें तो है बट उसमें नहीं है तो अल्फ़ाबेट कॉमन नहीं लेंगे। माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 7 कॉमन लेने के बाद x बचेगा, माइनस और प्लस माइनस होता है, 7 कॉमन लेने के बाद 42 में से डिवाइड कर दो, कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड कर दो, 7 6 या 42, तो यहाँ पे -6 आएगा। ब्रैकेट बंद करेंगे, छोटी भी कॉमन वाली और बाद में ये बड़ी ब्रैकेट। ठीक है, अब आपको चेक करना है कि आपने आंसर सही करा है या नहीं, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में चेक करा था। ब्रैकेट कॉमन लेने के बाद जो बनती है वो दोनों साइड सेम आ रही है, इसका मतलब दोनों ब्रैकेट सेम आने से हमारा आंसर क्या है सही पता चल जाता है। अब अगला वर्क क्या करेंगे, ये 2 जो हमने कॉमन निकाल रखा था वो 2 तो है ही, ये x - 6 दो जगह आ रहा है, इसे भी कॉमन ले लो, तो 2 भी कॉमन है, x - 6 भी कॉमन है, तो बचेगा क्या माइनस का 1x माइनस का 7। अब एक काम और कर सकते हो आप,
काम ये कर सकते हैं हम कि हम जो है ना ये दोनों टर्म माइनस के आ रहे हैं, माइनस का 1x माइनस का 7, मैं माइनस भी कॉमन ले सकता हूँ। तो जब मैं ये इन दोनों में माइनस कॉमन निकालूंगा, यहाँ पे दोनों माइनस के हैं, इन दोनों में से माइनस कॉमन निकालूंगा ना, तो वो माइनस बिल्कुल स्टार्टिंग में लगा दूंगा 2 के पास, ठीक है, 2 से पहले। तो इन दोनों में से मैंने माइनस कॉमन निकाल दिया बाहर, तो आंसर आएगा माइनस का 2 ब्रैकेट x माइनस 6, और जब इन दोनों में से माइनस कॉमन ले ही लिया है तो ये दोनों ही प्लस के हो जाएंगे, 1x प्लस 7। तो फाइनल आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है माइनस का 2 ब्रैकेट x माइनस 6 और 7 प्लस x। आंसर शीट में भी जो आपका आंसर दिया है वो भी सही है। मैं बता देता हूँ इनका आंसर कैसा आया। इनका आंसर जो है यहाँ पर इनके साइन उल्टे आ रहे हैं, जबकि इनका जो बाहर 2 है ना वो 2 माइनस का ना आ करके प्लस का आ रहा है। अगर मैं ये माइनस इधर अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ ना दोनों में, तो मेरा भी आंसर वही आ जाएगा। कंपलसरी नहीं है कि आप अपना आंसर शीट वाला ही आंसर लिखो, अगर ये भी करोगे तो वो भी बिल्कुल करेक्ट है। आप बस इतना कर सकते हो इसमें कि ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2 ब्रैकेट, अगर ये माइनस अंदर लेके जाऊंगा ना तो ये x माइनस का हो जाएगा, और 6 जो था माइनस का वो प्लस का हो जाएगा, क्योंकि माइनस और यहाँ प्लस है तो माइनस और प्लस तो माइनस हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। फिर अगली ब्रैकेट में 1x प्लस 7, ये आपकी आंसर शीट में दिया हुआ है। बट अगर आप ये नहीं भी लिखोगे, इतना छोड़ दोगे ना, तो भी आपका आंसर क्या बना जाएगा, करेक्ट बना जाएगा। दोनों सेम ही आंसर है, बस ये जो मैंने माइनस कॉमन ले रखा था ये इन्होंने अंदर मल्टीप्लाई कर रखा है बस। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 3, √3x² माइनस 9x प्लस 6√3। सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहला काम तो ये होता है कि हम देखें क्या सब में कुछ कॉमन है। देखो ये तो √3 आ रहा है, ये 9 है, ये √3 है, सब में तो कॉमन है नहीं। अगर √3 इधर है तो इधर भी होना चाहिए था, इधर है नहीं। अल्फ़ाबेट इसमें x की पावर 2 है, इसमें x की पावर 1 है, इसमें x है ही नहीं। तो ऑर्डर तो सही लिखा हुआ है, सबसे पहले x की पावर सबसे बड़ी आ रही है, फिर x की पावर कम हो गई 1, फिर अगले वाले में x है ही नहीं। ऑर्डर तो बिल्कुल सही है। अब मैंने आपको तरीका क्या बताया था, जब कॉमन भी ना आए और इस ऑर्डर में लिखा हुआ हो कि पहले x² है, फिर x है, फिर बिना x वाला, तो हमने क्या करना होता है, फर्स्ट वाले टर्म को, जो x² वाला टर्म है उसका जो कोफिशिएंट है √3, उसकी मल्टीप्लाई बिना x वाले से करो। तो रफ में कर लेते हैं, √3 की मल्टीप्लाई 6√3 से जब आप रफ में करोगे तो आप जानते हैं √3 मल्टीप्लाई बाय √3 क्या बन जाता है, 3 इंटू ये 6, तो क्या बन जाएगा 18। तो हमने यहाँ फर्स्ट वाले कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करके देखा लास्ट वाले टर्म से, तो आंसर बन रहा है 18। अब मुझे ना 18 के फैक्टर ढूंढने हैं जिससे ये मिडिल वाला टर्म माइनस का 9 आ जाए। 18 के फैक्टर जिससे माइनस का 9 आ जाए। तो आप दो तरीके हैं, या तो ये तो छोटी वैल्यू है तो आप ओरली भी कर सकते हो, जैसे 18 है, आप जानते हैं 18 1 जा 18 होता है, एक तो सबसे पहली चीज़। दूसरा तरीका 18 बनाने का है 2 के टेबल से 2 इंटू 9 हो जाए तो 18 हो जाए। तीसरा तरीका है 18 का 3 के टेबल से 3 6 जाए 18। तो आपको तो वो तरीका लेना है जिनसे माइनस का 9 बनता हुआ दिखाई दे, जैसे कि ये 3 और 6, 3 और 6 से 9 बन जाता है, और आंसर 9 जो है ना वो माइनस का है, तो आपको दोनों ही माइनस के लेने पड़ेंगे, माइनस का 3 और माइनस का 6, तब जाके आंसर क्या बैठेगा। माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है ना, तो करोगे तो प्लस, बट लगाओगे साइन बड़े वाले का, तो आंसर माइनस का 9 आएगा जब आप इन दो को सॉल्व करोगे। तो ये माइनस का 9 ही है। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट वाले को तो कुछ नहीं करना, लास्ट वाले को कुछ नहीं करना, मिडिल टर्म को ना ब्रेक करना है 2 पार्ट्स में। तो मिडिल टर्म को जब आप ब्रेक करोगे 2 पार्ट में, तो वो 2 पार्ट ये लेने हैं, एक तो माइनस का 3 और माइनस का 6। तो यहाँ लिखेंगे माइनस का 3x और माइनस का 6x। अब इन दो में अलग कॉमन लेंगे, इन दो में अलग कॉमन लेंगे। इन दो में अगर आप कॉमन देखोगे तो आपको नंबर तो कॉमन दिखेगा नहीं, नंबर कुछ नहीं आएगा कॉमन, क्योंकि यहाँ पे तो √3 है जबकि यहाँ पे 3 है।
भले से 3 3 दिख रहा है लेकिन ये 3 नहीं है, इसके ऊपर रूट भी आ रहा है, यहाँ रूट नहीं आ रहा तो मैं कॉमन नहीं ले पाऊँगा। तो मुझे करना ये पड़ेगा, मैं यहाँ पर √3x² को तो ऐसे ही लिखूँ, -3 को ब्रेक करूँगा √3 इंटू √3 और साथ में ये x भी लिखूँगा यहाँ। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं √3 की मल्टीप्लाई जब √3 से होती है तो आंसर क्या आता है, रूट हट जाता है 3 आता है। √3 इंटू √3 क्या होता है 3। तो मैं इसे उल्टा भी तो लिख सकता हूँ ना, 3 को क्या लिख सकता हूँ 2 बार √3। तो मैंने यहाँ 3 को बदल दिया और 3 की जगह 2 बार मल्टीप्लाई में √3 लिख दिया और साथ में ये x भी ले लिया। माइनस का 6x प्लस का 6 √3। अगला वर्क क्या करेंगे, इन दोनों में क्या सेम आ रहा है, अब एक तो √3 सेम दिख रहा है तो ये कॉमन आ जाएगा। x की पावर 2 x की पावर 1 एक x भी कॉमन लिया जा सकता है दोनों में से। अब अगला वर्क क्या करेंगे, जो बच जाएगा वो ब्रैकेट में लिखेंगे। तो √3 तो हम ये वाला कॉमन ले ही चुके हैं, यहाँ x की पावर 2 थी, एक x बाहर निकाल चुके हैं तो एक x बचेगा, माइनस √3 तो हम बाहर ले चुके हैं, x भी हम बाहर ले चुके हैं तो बचेगा एक ही √3, माइनस इसमें है प्लस इसमें है। तो साइन आप सबसे पहले इनमें से साइन कॉमन निकालो, हमेशा साइन कॉमन लेना होता है, मैंने पिछले क्वेश्चंस में भी आपको बताया। तो यहाँ पर आप एक माइनस देख रहे हो और एक प्लस, तो पहला माइनस का दिख रहा है तो हम माइनस ही कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे भी 6 आ रहा है, यहाँ पे भी 6 आ रहा है, दोनों 6 के टेबल में आते हैं ना, तो 6 भी कॉमन ले लो आप। अब ब्रैकेट में लिख दो जो बचा हुआ है। अल्फ़ाबेट तो देखो यहाँ था वहाँ था नहीं, इसलिए मैंने अल्फ़ाबेट कॉमन नहीं लिया। माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 6 कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा x, तो प्लस तो लगाना नहीं, ब्रैकेट के बिल्कुल स्टार्टिंग में x आ जाएगा। अब माइनस और प्लस क्या होता है माइनस, तो ये लगाएंगे हम माइनस, 6 तो हम कॉमन ले चुके तो बचेगा क्या √3। अब आप देखो कि आपने यहाँ तक सही करा है या नहीं, वो कैसे देखते हैं वो मैंने आपको समझाया था। ब्रैकेट दोनों एक जैसी आ जाए तो समझो यहाँ तक हमारा वर्क सही है। अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है आपने, आप ये जो सेम दिख रहा है इसको तो कॉमन निकाल दो, x माइनस √3 बचेगा कौन, एक तो बचेगा √3x माइनस 6। तो ये आपका फाइनल आंसर है। इसमें अभी हम फर्दर अगर कुछ करेंगे तो ये कर सकते हैं, बस 6 को ब्रेक कर लें, नहीं भी करोगे ना तो अभी आपका आंसर ठीक है। अगर आप आंसर शीट में देखें तो आंसर आ रहा है x माइनस √3 और √3x माइनस 6, बिल्कुल यही आंसर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट। अब देखें सेकंड, 5√2 x² प्लस 7x प्लस √2। देखो इसमें भी तीनों टर्म्स में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, वही सेम स्टेप फॉलो करें। पहले तो आप फर्स्ट टर्म की मल्टीप्लाई लास्ट वाले से करें, पहले x की पावर 2 वाला है, फिर x की पावर 1 है, फिर बिना x वाला है। तो फर्स्ट वाला नंबर क्या है 5√2, लास्ट वाला नंबर क्या है √2। तो आपको रफ में मल्टीप्लाई करनी है किस किस की, 5√2 की मल्टीप्लाई √2 से। तो 5 तो ऐसे ही रहेगा, √2 इंटू √2 क्या होगा, रूट हट जाएगा 2 आ जाएगा, तो आंसर क्या बनेगा 10। यानी यहाँ पर हमें 10 के फैक्टर लेने हैं और बीच वाला टर्म 7 बनाना है। स्टार्टिंग वाले को तो कुछ करेंगे नहीं हम, स्टार्टिंग में ऐसे ही लिख दो 5√2 x², लास्ट वाले में ऐसे ही लिख दो प्लस का √2, और जो मिडिल वाला है इसको ब्रेक करके लिखो 2 हिस्सों में। तो 7x बनाना है, मल्टीप्लाई करके 10 बना था, तो 10 के फैक्टर ढूंढते हैं। 10 कैसे बनता है, 1 × 10 = 10। इनसे तो कभी 7 नहीं बनने वाला, जोड़ोगे तो 11, घटाओगे तो 9 आएगा। 10 बनाने का एक तरीका है 2 × 5, इनसे 7 बन जाएगा। जो हम प्लस का 7 बनाना चाह रहे हैं वो दोनों प्लस के ले लिए जाएँ तो आंसर प्लस का 7 होता है। तो प्लस का 7x हटा दो और प्लस के 7x की जगह प्लस का 2x ले लो और प्लस का 5x ले लो, क्योंकि इन्हें हम जब जोड़ेंगे तो आपको आंसर प्लस का 7x ही मिलेगा। अब नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, 4। पहले 2 का ग्रुप अलग बनेगा, दूसरे 2 का ग्रुप अलग बनेगा। आपको यहाँ देखो 5 के साथ √2 नज़र आ रहा है, जबकि यहाँ 2 तो है बट उसके ऊपर रूट नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको चेंज करूँगा, जैसे अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था। तो क्या करेंगे, 5√2 x² ऐसे ही लिखेंगे, प्लस ये जो 2 है ना, इस 2 को बदल के √2 इंटू √2 कर देंगे, 2 हटा देंगे। और 2 कैसे बनता है, √2 की मल्टीप्लाई √2 से करके वो लिख देंगे, और साथ में क्या आएगा x प्लस 5x प्लस √2। अब नेक्स्ट वर्क आपने क्या करना है, आपको कॉमन लेना है।
किन किन में कॉमन लेना है, एक तो फर्स्ट 2 में कॉमन और फिर लास्ट 2 में कॉमन। 4 टर्म है ना, पहले 2 में अलग कॉमन लेंगे, लास्ट 2 में अलग कॉमन लेंगे। तो पहले 2 में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, अगर आप यहाँ पहले 2 में कॉमन देखें तो पहले 2 में आपको √2 यहाँ भी नज़र आएगा, √2 यहाँ भी नज़र आएगा, तो √2 कॉमन लिया। सबसे पहले हमने क्या कॉमन लिया, √2। अल्फ़ाबेट भी दोनों में कॉमन हो सकता है। देखो यहाँ पे x कितने हैं, पावर में 2, यहाँ पे x कितने हैं, पावर में 1, हम x भी कॉमन ले सकते हैं। अब ब्रैकेट में आप लिखो जो बच जाएगा। देखो √2 तो कॉमन ले चुके, 5 बचेगा, x की पावर 2 थी, 1 मैंने बाहर ले ली, 1 x बचेगा, प्लस √2 मैं बाहर ले चुका हूँ 1, तो 1 √2 बचेगा, और ये जो 1 x था वो मैं ऑलरेडी बाहर कॉमन ले चुका हूँ। तो पहले वाले ग्रुप में तो कॉमन आ चुका, अब अगले ग्रुप में पहले तो साइन कॉमन लो, दोनों में प्लस है तो प्लस ही ले लो। ये 5 है और ये √2 है, दूर दूर तक कुछ भी सेम नहीं है, इनमें तो कॉमन क्या आएगा 1, क्योंकि 1 एक ऐसा टेबल है जिसमें हर कोई आ जाता है, 5 भी आ जाएगा और √2, तो हम सिर्फ 1 कॉमन लेंगे। अल्फ़ाबेट इसमें तो था, उसमें था नहीं, तो अल्फ़ाबेट कॉमन आएगा ही नहीं, तो सिर्फ प्लस का 1 कॉमन लेंगे। और जब हम प्लस का 1 कॉमन लेते हैं ना तो आंसर वही आता है, क्योंकि 1 कॉमन का मतलब होता है कॉमन जो चीज़ ली जाती है उससे हमें उनको डिवाइड करना है। तो जब आप 1 से इनको डिवाइड करोगे तो आंसर तो वही आएगा ना। तो जब 1 कॉमन लेते हैं तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, वही वैल्यू आ जाएगी जो ऊपर थी पिछले स्टेप में, ठीक है। अब आप चेक करो कि आपका आंसर सही है या नहीं। कॉमन लेने के बाद ये जो ब्रैकेट दोनों तैयार हुई हैं ये बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आ रही हैं, इसका मतलब यहाँ तक हमारा वर्क करेक्ट है। हम दोबारा से ये सेम दिखने वाली ब्रैकेट कॉमन ले लेंगे और दूसरी ब्रैकेट में लिख देंगे जो बच गया √2x + 1। तो फाइनल आंसर थर्ड के सेकंड पार्ट का आपका जो आया वो आ गया 5x + √2, √2x + 1। तो ये इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 3 के दोनों पार्ट करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4। फर्स्ट पार्ट में तो हमें सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करनी है, तो ये x के मल्टीप्लाई इससे भी कर देंगे और अगले वाले से भी। तो ब्रैकेट ओपन करके हमने इस तरह बना दिया। बाकी का सारा काम वही है जो हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 में सीखा था, ठीक है। ये जो सेकंड पार्ट है इसका ऑर्डर गलत लिखा हुआ था, तो सबसे पहले तो हमें ऑर्डर सही करना है। सबसे पहले कौन आया, a की पावर 2 वाला। उसके बाद हमने किसको लिखा, a की पावर 1 को। लास्ट में लिखा जो बिना अल्फ़ाबेट के था यहाँ पर, जबकि बिना अल्फ़ाबेट वाला क्वेश्चन में बीच में दिया था, तो इसको हमने पहले सही करेक्ट वे में लिखा। उसके बाद सारे स्टेप्स वही करे जो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 में थे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन है 3x² - 5xy - 12y²। यहाँ पर आप कुछ पहले से बिल्कुल ही डिफरेंट देखेंगे। यहाँ पर दो अल्फ़ाबेट आ रहे हैं। अभी तक हमने जितने क्वेश्चन करे थे ना सब में सिंगल अल्फ़ाबेट होता था, या तो x, या फिर सब में a होता था, या सब में y मिल जाएगा, मतलब एक ही अल्फ़ाबेट मिलता था, दो नहीं मिलते थे। बट यहाँ इस बार 2 अल्फ़ाबेट आ गए। कोई बात नहीं, आप भले से यहाँ 2 दिखाई दे रहे हो बट आप फोकस सिर्फ एक पे करोगे, दूसरे को इग्नोर करके चलोगे। लिखना तो है आंसर में बट उस पर ध्यान ज़्यादा नहीं देंगे हम। यहाँ पर सबसे पहला टर्म जो है उसमें अल्फ़ाबेट x की पावर 2 है, दूसरे में x की पावर देखोगे तो ना, तो x की पावर कुछ भी नहीं है, तो x की पावर क्या है 1, और जो तीसरा है उसमें तो x है ही नहीं। मतलब ये क्वेश्चन भले से दिख अलग रहा हो लेकिन ये एक्चुअल में है वही जैसे हमने पिछले क्वेश्चन करे थे, बिल्कुल सेम। बस यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए आपको एक y अल्फ़ाबेट और ऐड करके दे दिया, तो कोई बात नहीं, y भले से इन्होंने लिख के दे रखा है बट हम उसे इग्नोर करके चलेंगे। तो ये ऑर्डर बिल्कुल सही लिखा हुआ है। पहले x की पावर 2 है, उसके बाद x की पावर 1 है, और लास्ट में x की पावर है ही नहीं। तो ऐसे में हमें क्या करना होता है, फर्स्ट वाले नंबर को लास्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई, जो कि हमने अभी तक सारे क्वेश्चंस में किया भी था। तो 3 × 12 करेंगे ना, तो 12 3 जा कितना होता है 36। अब आप रफ में ना 36 के लोगे प्राइम फैक्टर, 36 जो है 2 के टेबल से कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, फिर 2 के टेबल से 2 9 जा, फिर 3 के टेबल से 3 3 जा 9,
फिर 3 के टेबल से 3 1 जा 3। अब आपको इन नंबर्स को इस तरह से अरेंज करके मल्टीप्लाई करना है कि आपका ये मिडिल वाला टर्म जो है माइनस का 5 आ जाए। आपको माइनस का 5 बनाना है इन सब से। अब माइनस का 5 किस तरह से बन सकता है ये देखना है हमें। तो जैसे कि आप ये देखें, आपके पास नंबर क्या क्या है, देखो 2 × 2 × 3 × 3 ये है। ये किसका आंसर था? ये 36 का आंसर था। हमने 36 का आंसर बनाया था। आप एक काम करो, यहाँ आपको माइनस का 5 बनाना है तो 3 × 3 1 ले लो जो कि 9 होता है। 2 × 2 4 ले लो, ये दूसरा हो गया। अगर आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके 4 लिखो, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके 9 लिखो, तो आप जानते हो कि 9 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 36 ही होता है। यानी 36 के जो मुझे फैक्टर करने थे वो करना था 9 × 4 वाला, क्योंकि 9 4 जा 36 होता है। और मैं इन्हें जब प्लस करूँगा तो 13 बनेगा। 13 तो मुझे चाहिए नहीं, मुझे 5 चाहिए, तो माइनस करके 5 ही तो बनेगा ना। 9 में से 4 माइनस करोगे तो क्या बनेगा? 5। बट साइन बड़े वाले का आएगा। 5 तो आ गया, बट मुझे तो माइनस का चाहिए, यहाँ प्लस का आ रहा है। कोई बात नहीं, बड़े वाले नंबर में आप साइन माइनस का लो, छोटे वाले नंबर में आप साइन प्लस का लो, उल्टे साइन लो। बड़े में माइनस, छोटे में प्लस, तो माइनस और प्लस माइनस होके 5 बनेगा, बट साइन बड़ी डिजिट का आएगा। तो फैक्टर करेक्ट कौन सा है? ये करेक्ट नहीं है। 9 माइनस का होगा और 4 प्लस का होगा। तो हमने सबसे पहले क्या करा, फर्स्ट टर्म की लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करी तो 36 बना। फिर 36 के फैक्टर ढूंढे, उसके लिए हमने प्राइम फैक्टराइजेशन बनाया। प्राइम फैक्टराइजेशंस में जितने भी नंबर आए थे उनमें अलग अलग मल्टीप्लाई करके 2 नंबर तैयार कर लिए। और ऐसे 2 नंबर तैयार करें जिनको या तो जोड़कर 5 बनता या फिर घटाकर 5 बनता। तो मैंने यहाँ पर 9 और 4 लिया 2 नंबर, और उनको घटाकर माइनस का 5 बन जाता आराम से। तो बड़े में से छोटे को माइनस करना है, बड़ी डिजिट का साइन लेना है। तो 9 बड़ी डिजिट थी, इसको माइनस का लिया ताकि आंसर माइनस का बने। तो ये हमने फैक्टर बना लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म को तो एज इट इज़ लिखेंगे। फर्स्ट वाले को कुछ नहीं करना होता, लास्ट वाले को कुछ नहीं करना होता। मिडिल टर्म को ब्रेक करके 2 पार्ट में लिखना है। माइनस का 5 XY है, क्या है? माइनस का 5 XY। इसको ब्रेक करके 2 चीज़ क्या लिखी जाएंगी? एक तो लिखी जाएगी माइनस का 9 XY, अल्फ़ाबेट तो लिखना ही लिखना है, उन्हें नहीं छोड़ देना। और दूसरा प्लस का 4 XY। Y को हम इग्नोर करके चल रहे थे, बट ऐसा नहीं है कि उसे लिखेंगे भी नहीं, उस पर ध्यान नहीं दे रहे, बट लिखना ज़रूर है उन्हें, ठीक है ना। तो हमने यहाँ माइनस के 5 XY को ब्रेक कर दिया और हमने माइनस का 9 और प्लस का 4 लिखा। तो हम जानते हैं कि माइनस का 9 और प्लस का 4 जब सॉल्व किया जाता है तो माइनस का 5 ही बनता है। और मैं इनको अगर मल्टीप्लाई करूँगा 9 4 को, तो 9 4 जा 36 वो भी आ जाएगा, जो फर्स्ट और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करके बन रहा है। अब हमें 4 टर्म मिल चुके हैं, कॉमन लेते हैं। स्टार्टिंग के 2 में अलग कॉमन लें। इन दोनों में क्या कॉमन आएगा? 3 और 9 3 के टेबल में आते हैं। यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, तो 1 x मैं दोनों में से कॉमन निकाल सकता हूँ। अब 3 तो मैं कॉमन ले चुका हूँ, x 2 थे, 1 बाहर कॉमन ले लिया तो 1 x बचा। माइनस 9 में से 3 कॉमन लिया है, तो 3 कॉमन लेने का मतलब होता है 3 से इसको डिवाइड कर दो, तो 3 कितने जा 9 होता है, 3 जा, तो 3 बचेगा। x 1 था वो मैंने बाहर कॉमन ले लिया, तो बचा कौन? y। तो यहाँ पर पहले 2 को कॉमन लेने के बाद जो बचा वो हम लिख चुके हैं। अब बारी अगले 2 की है। अगले 2 में जो नंबर है, एक प्लस का 4 है और एक माइनस का 12। पहले वाले नंबर जो 4 है उसमें साइन प्लस है, तो हम सबसे पहले यहाँ प्लस लगा लेते हैं। अब 4 और 12 2 नंबर हैं। 4 और 12 सबसे बड़े किस टेबल में आते हैं? 4 में आते तो 2 के में भी हैं, लेकिन हमें बड़े से बड़ा टेबल लेना है। 4 और 12 सबसे बड़े 4 के टेबल में आते हैं, तो 4 कॉमन लेंगे। यहाँ पे y 1 था, बट यहाँ पे y की पावर 2 थी, मतलब इसमें 1 y है और इनमें 2 बार y है, तो 1 y मैं दोनों में से कॉमन ले लूँगा। कॉमन वो लेते हैं जो दोनों में मौजूद हो। इसमें 2 थे, बट इसमें तो 2 नहीं थे ना, इसमें 1 था, इसलिए मैंने 1 ही कॉमन ले लिया। अब प्लस और प्लस तो प्लस ही होता है, 4 कॉमन ले चुके हैं, y भी कॉमन ले चुके हैं, तो x बचेगा। प्लस और माइनस, जो मैंने कॉमन निकाला उसका साइन प्लस, जिसमें से कॉमन निकाला हो उसका साइन माइनस, तो प्लस और माइनस माइनस। 4 कॉमन लिया था 12 में से, तो डिवाइड कर लो, 4 कितने जा 12 होता है, 3 जा। y 1 कॉमन ले लिया था और यहाँ पे मौजूद कितने थे? 2, तो 1 अभी इसमें बचा हुआ है y,
ठीक है। अब हम चेक करेंगे कि हमारा आंसर यहाँ तक ठीक है या नहीं। ब्रैकेट दोनों एक जैसी आई हैं, इसका मतलब यहाँ तक सारे स्टेप्स हमारे करेक्ट हैं। कॉमन ले लेंगे ये जो सेम आया है x माइनस 3y। तो बचता कौन है? बचता है बाहर वाला 3x प्लस ये बाहर वाला 4y। तो फाइनल आंसर जो फिफ्थ का फर्स्ट का है वो है x माइनस 3y, 3x प्लस 4y। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर फिफ्थ के फर्स्ट पार्ट का। अब आ जाते हैं सेकंड पार्ट पे। 8 ब्रैकेट a माइनस 2b होल स्क्वायर माइनस 2a प्लस 4b माइनस 1, ये क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा और भी डिफरेंट है, पिछले वाले से भी अलग है। ये यहाँ पर आपको दो अल्फ़ाबेट दिखाई तो दे रहे हैं लेकिन वो अलग अलग है। देखो पिछले वाले में क्या था, x और y एक साथ मल्टीप्लाई में थे। यहाँ देखो a और b उनके बीच में माइनस है, अलग अलग है। अच्छा जो यहाँ दिख रहा है ना a माइनस बी, a और b, a माइनस 2b, वो यहाँ पे भी बन सकता है अगर मैं बनाना चाहूँ इन दो में। देखो मैं हाईलाइट करता हूँ, यहाँ पे ब्रैकेट में कौन है, a माइनस 2b। तो ये a माइनस 2b मैं अगर चाहूँ ना तो यहाँ भी बना सकता हूँ। कैसे? देखो अभी बना के दिखाता हूँ मैं। 8 ब्रैकेट a माइनस 2b का स्क्वायर, ये तो ऐसे ही लिख दिया। इन दोनों में से सबसे पहले तो माइनस का साइन कॉमन लो जो 2 में दिख रहा है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये 2 और ये 4 दोनों सबसे बड़े 2 के टेबल में आते हैं, तो 2 कॉमन ले लो। तो मैंने जो कॉमन लिया इन दो में वो लिया माइनस का 2। तो माइनस और माइनस साइन प्लस हो जाएगा। 2 मैं कॉमन ले चुका हूँ तो बचेगा कौन, a। माइनस और माइनस प्लस हो चुका था तो माइनस नहीं लगेगा, a जो आया वो प्लस का आया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब बारी इस 4b की है। साइन चेक करो, 2 का साइन माइनस है जो मैंने कॉमन निकाला और 4 का साइन प्लस है। माइनस और प्लस माइनस होगा। 2 से 4 को डिवाइड करो क्योंकि कॉमन लिया था 2, तो 2 कितने जा 4, 2 जा 4 और बचेगा ये अल्फ़ाबेट b। आगे कौन है, माइनस का 1। ये जो बचा था इसमें से तो मैंने कॉमन लिया नहीं, इसको ऐसे ही लिख दो। तो देखो मैंने इन दो में कॉमन लेके ब्रैकेट में जो बनाया वो एक्चुअली में वही है जो इधर भी था, ठीक है। अब कॉमन मत ले लेना, कॉमन इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि जो आगे तीसरा टर्म है ना 1, उसमें नहीं आ रहा ये। देखो 1 तो अकेला है। a माइनस 2b इधर आ गया फर्स्ट में, a माइनस 2b इधर आ गया सेकंड वाले ग्रुप में, ये पहला ग्रुप, ये दूसरा। और जो तीसरा है ना माइनस का 1, उसमें a माइनस 2b है ही नहीं। अगर वहाँ भी होता ना तो मैं कॉमन ले लेता a माइनस 2b को। तो यहाँ इस क्वेश्चन में आप करेंगे क्या, यहाँ पर आपको एज्यूम करके चलना पड़ेगा तब जाके ये क्वेश्चन होगा। मान लिया जाए a माइनस 2b x है, a माइनस 2b जो दो जगह दिख रहा वो x है। तो आप क्या करेंगे, 8 इसको a माइनस 2b को हटा के x डालेंगे और ऊपर ये जो पावर 2 थी वो लगा देंगे। माइनस 2 ऐसी, a माइनस 2b कौन है, x, माइनस लास्ट में 1। तो अब जो क्वेश्चन में यहाँ इक्वेशन हमने बनाई थी वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड से दिख रही थी, भारी सी, डिफ़िकल्ट से दिख रही थी, बट अब एक सिंपल सी इक्वेशन बन गई। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 में करे थे वैसे ही हैं बिल्कुल। अब हमारे लिए काफ़ी इजी हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, वही सेम स्टेप्स। देखो पहले x स्क्वायर है, फिर x है, फिर बिना x वाला है। तो पहला नंबर 8 है और लास्ट नंबर 1 है। 8 इंटू 1 अगर आप करेंगे तो आंसर आएगा 8। अब 8 बनाने के क्या क्या फैक्टर है, 8 इंटू 1 8 होता है। 8 बनाने का दूसरा फैक्टर है 2 इंटू 4 8 होता है। और कोई फैक्टर है ही नहीं, अगर है भी तो 8 का फैक्टर जो आएगा वो आएगा 4 इंटू 2। 2 इंटू 4 लिख दिया ना, तो 4 इंटू 2 भी वही है, वो कोई अलग नहीं है। तो बस यही दो फैक्टर है। अब इन दो फैक्टर्स में से देखेंगे कौन सा इस्तेमाल होगा जिनसे ये माइनस का 2 जो मिडिल टर्म है वो बन जाए। पहले वाले को तो कुछ करना नहीं है, लास्ट वाले को कुछ नहीं करना, मिडिल वाले को ब्रेक करके लिखते हैं दो हिस्सों में। तो माइनस का 2x बनाना है तो 2 और 4 से बन जाएगा। अगर मैं इनको माइनस करूँ ना 4 और 2 को, तो आप जानते हैं 4 और 2 को माइनस करके 2 बनता है। अब आपको ये देखना है कि जो 2 आपको यहाँ मिडिल में बनाना था उसका साइन क्या था, साइन था माइनस, यानी बड़ी डिजिट आप माइनस की लो, छोटी डिजिट आप प्लस की लो, क्योंकि आप जानते हो साइन तो आंसर में बड़ी डिजिट का आता है। तो यहाँ पर बड़ा है 4 तो माइनस आ जाएगा, और प्लस और माइनस होता है माइनस, तो इन्हें माइनस करके माइनस का 2 आ जाएगा। तो मतलब यहाँ मिडिल टर्म जो माइनस का 2x बनना है वो किन से बनना है, एक प्लस का 2x से
और दूसरा माइनस का 4x, दो फैक्टर लिए थे, प्लस का 2 और माइनस का 4, इन्हीं से ही तो बन रहा था ना मल्टीप्लाई करके 8, और प्लस माइनस करने पर वो भी बन रहा है, प्लस करने पर तो नहीं बनना, प्लस करने पे तो 4 और 2 को 6 बन जाएगा, बट माइनस करके बन जाएगा जो हमें बनाना था मिडिल टर्म। तो हमने यहाँ ब्रेक कर दिया मिडिल टर्म को। अब पहले दो में अलग कॉमन लें, अगले दो में अलग कॉमन, 8 और 2 दोनों 2 के टेबल में आते हैं। x यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे x 1 है, तो एक x मैं कॉमन ले सकता हूँ। अब ब्रैकेट में लिखेंगे कि बचा क्या, 2 कॉमन लिया था 8 में से, तो कॉमन लेने का मतलब होता है आप डिवाइड कर दो, तो 2 के टेबल से 8 को डिवाइड करेंगे तो 2 4 जा 8। x की पावर क्या थी 2, यहाँ पे x क्या है 1, x की पावर 2 थी और मैंने एक x कॉमन ले लिया है, तो 2x में से एक x जब कॉमन ले चुके हैं तो 1 बचेगा, प्लस साइन लगाएंगे। ये 2 मैं ऑलरेडी बाहर कॉमन ले चुका हूँ, x भी मैं बाहर कॉमन ले चुका हूँ, तो पूरी की पूरी वैल्यू मैंने बाहर कॉमन ले ली। तो डिवाइड करके देखो, सेम को सेम से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या बचेगा 1। तो जब पूरी वैल्यू आप कॉमन ले लोगे तो वहाँ पे बचता कौन है 1 बचता है। अब अगले दो की बारी है, अगले दो में देखोगे तो यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो आपको क्या करना है, इसमें दोनों में से सबसे पहले तो माइनस कॉमन निकालना है। अब आप टेबल देखेंगे कि 4 और 1 दोनों किसके टेबल में आ जाते हैं, अगर आप देखें 4 और 1, तो 4 और 1 सिर्फ एक ही टेबल में आएंगे, वो है 1, 1 के टेबल के अलावा किसी और में नहीं आते। अब ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, साइन तो हमने चेक कर लिया प्लस होना है। 1 से 4x को डिवाइड करेंगे तो बचेगा कौन 4x। अब माइनस और माइनस ये वाला क्या हो जाएगा प्लस, तो आगे प्लस आएगा। 1 को 1 से डिवाइड करेंगे, कॉमन जो बाहर लिया है ना उससे डिवाइड होता है, तो 1 डिवाइड बाय 1 आंसर 1 आएगा। अब आप चेक करोगे कि दोनों ब्रैकेट हमारी सेम है या नहीं, बिल्कुल सेम आई, 4x + 1 4x + 1, मतलब यहाँ तक हमारा वर्क बिल्कुल एग्जैक्टली करेक्ट है। अब हम ये 4x + 1 जो सेम दिख रहा है कॉमन लेंगे, तो बचेगा दूसरी ब्रैकेट में कौन, जो बाहर ब्रैकेट में हमने कॉमन निकाला था 2x - 1। अब आपको यहाँ पे पुट कर देना है वापस x जो आपने माना था, x किसको माना था a - 2b को, तो वापस आप यहाँ छोटी ब्रैकेट जो दे रखी थी उसको तो बड़ी बना दो, और 4 के आगे जो x था उसे ब्रैकेट में लिख दो, x की वैल्यू a - 2b है, और +1 आगे लिख दो। अब दूसरी ब्रैकेट बनाएंगे, दूसरी ब्रैकेट में क्या था, यहाँ दूसरी ब्रैकेट में था 2x - 1, तो 2 ब्रैकेट x की वैल्यू क्या है a - 2b, फिर आगे -1। तो हमने पहली ब्रैकेट में भी x हटा के x की वैल्यू भर दी, दूसरी ब्रैकेट में भी x हटा के x की वैल्यू भर दी। ऐसा क्यों करा, क्योंकि क्वेश्चन जो हमें दिया था उसमें x तो था ही नहीं, x तो हमारा माना हुआ था, तो आंसर आप उसी फॉर्मेट में लाओगे, उन्हीं अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल करोगे जो क्वेश्चन में थे, इसलिए हमने x की वैल्यू हटाकर वापस वही रख दी जो x माना था हमने। अब 4 × a क्या होता है 4a, -4 × 2b क्या होगा 8b, प्लस ये 1 ऐसी, इस 4 के बस इन दो से होनी थी। अब अगली ब्रैकेट, दूसरी ब्रैकेट में 2 की a से करेंगे तो 2a, -2 की 2b से करेंगे तो 4b, माइनस ये 1 ब्रैकेट के बाहर था तो इसकी नहीं करेंगे, बस ये हो गया। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर 5th के सेकंड का आंसर है 4a - 8b + 1, और दूसरी ब्रैकेट में आएगा 2a - 4b - 1। तो इस तरह से आप ये दोनों पार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ सॉल्व करा दिया है, ये इसका सॉल्यूशन है। सबसे पहले यहाँ पर a की सबसे बड़ी पावर 3 थी, इसमें a की पावर 2 थी, इसमें a की पावर 1 थी। सबसे पहले मैंने एक a सब में से बाहर निकाल दिया ताकि a की पावर 3 बन जाए, a की पावर 2, क्योंकि एक a बाहर ले लिया। इसमें से भी एक a बाहर ले लेंगे तो यहाँ बचेगा सिंगल a, इसका भी एक a बाहर ले लेंगे तो यहाँ बस रह जाएगा 5। अब ये वही क्वेश्चन है जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 सब करे हैं, पिछले प्रीवियस क्वेश्चन वो सब इसी बेसिस पर थे, तो वही सेम स्टेप्स हमने यहाँ फॉलो करे और अपना आंसर हमने यहाँ फाइंड किया है। दूसरा पार्ट देख लो कैसे होना है, ये मैं करके बता देता हूँ। 25x² - x² - 6 का होल स्क्वायर, ये आपका क्वेश्चन है। इसमें आप क्या करेंगे, आप यहाँ सबसे पहला काम ये है 25x² जो है ना, इसको आप एज ए होल स्क्वायर शो करो,
एज ए होल स्क्वायर। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इधर भी एज ए होल स्क्वायर दिखाया हुआ है और बीच में माइनस आ रहा है, तो मैं यहाँ फॉर्मूला लगा लूँगा। देखो 25x स्क्वायर जो है ना वो 5x का होल स्क्वायर होता है। आप जानते हैं 25 तो 5 का स्क्वायर होता है, x स्क्वायर जो है ना वो x का स्क्वायर होता है। तो हमने इसको हटा के लिख दिया कि ये जो पूरा बना है ये 5x का होल स्क्वायर करके बना है, माइनस आगे ऑलरेडी होल स्क्वायर दे ही रखा है। अब यहाँ एक आइडेंटिटी लगाई जाए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, जो कि होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरी ब्रैकेट में a माइनस बी। तो हम क्या करेंगे, एक तो ब्रैकेट में ए कौन है, ए ये है और बी ये है, इसको मैंने क्या कहा है, ए कहा स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो ए मैं किसको कह रहा हूँ, ब्रैकेट के अंदर भरे हुए नंबर को, ठीक है ना। तो हमारा आंसर क्या है, हमारा आंसर है जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिखता है तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी करो और ब्रैकेट बंद, दूसरी ब्रैकेट में ए माइनस बी करो और ब्रैकेट बंद, ठीक है। तो ये हमने यहाँ फार्मूला यूज़ कर लिया, ए की प्लेस पर ए वाली वैल्यू भर दी, बी की प्लेस पर बी वाली वैल्यू भर दी। अब ये स्मॉल ब्रैकेट हम ओपन करते हैं तो यहाँ बन जाएगा 5x प्लस साइन है ब्रैकेट के बाहर, तो आंसर वही आएगा, प्लस साइन से कभी साइन चेंज नहीं होते। तो ये हो गया फर्स्ट। अब सेकंड वाले की बात करें तो सेकंड वाले में 5x को तो ऐसे ही लिखो, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो इस माइनस से अंदर वाले साइन चेंज होंगे, माइनस और प्लस माइनस का x स्क्वायर, माइनस और माइनस जब करेंगे तो प्लस का 6 बनेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ स्मॉल ब्रैकेट को ओपन कर दिया है। अब नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, आप यहाँ पर दोनों को अलग अलग फैक्टराइज करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक आपने करा था वही सेम स्टेप फॉलो करने हैं। इसको अलग फैक्टराइज करें, उसको अलग। चलो पहले हम इधर का ही फैक्टराइज कर लेते हैं, उसे बाद में करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आ जाते हैं। देखो ये जो है पहला ब्रैकेट में, ये करेक्ट ऑर्डर में लिखा हुआ नहीं है। पहली बात तो ये सही ऑर्डर में नहीं है। सबसे पहले आप x की पावर 2 वाला लिखो जो प्लस का x स्क्वायर है, फिर प्लस का 5x लिखो, फिर लिखो माइनस का 6। ये तो हो गया पहला एक्सप्रेशन जो हमने सही करके लिखा। अब दूसरा एक्सप्रेशन भी सही नहीं था, उसे भी सही कर लेते हैं। पहले आएगा ये एक्स स्क्वायर जिसका साइन माइनस है, माइनस का एक्स स्क्वायर, फिर आएगा प्लस का 5x, फिर आएगा प्लस का 6। अब ये ऑर्डर सही है। अब हम पहले वाले को फैक्टराइज करते हैं। फर्स्ट टर्म को तो कुछ करना ही नहीं होता, लास्ट टर्म को भी कुछ नहीं करना होता, उसको भी हम सेम ही लिखते हैं। करना जो है वो मिडिल वाले को ब्रेक, और ब्रेक करते कैसे हैं उसके लिए हम पहले वाले नंबर को, यहाँ कोई नंबर नहीं है तो 1 है, पहले वाले नंबर को लास्ट वाले नंबर से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। सारे क्वेश्चंस में यही करा था हमने। 1 की मल्टीप्लाई अगर आप 6 से करोगे ना तो 1 की मल्टीप्लाई 6 से करके आंसर क्या बनता है, 6 बनता है। 1 इंटू 6 6। अब 6 के फैक्टर देखने हैं हमें। 6 के फैक्टर एक तो होता है 1 इंटू 6 इज इक्वल टू 6, एक होता है 6 का फैक्टर 2 इंटू 3 करके, 2 इंटू 3 भी 6 होता है। लेकिन आपको ऐसा लेना है जिससे 5 बन पाए। अब आप कहेंगे कि 5 तो इससे भी बन सकता है और इससे भी। अगर मैं इनको माइनस करूँगा तो 5 बनेगा, अगर मैं इनको प्लस करूँगा तो 5 बनेगा। अब दोनों सही माने जा रहे हैं तो करने के बाद ही पता चलेगा कि करेक्ट आंसर किस में आएगा, 1 और 6 वाले में आएगा या 2 और 3 वाले में। चलो पहले 1 और 6 लेते हैं। 1 और 6 से 5 कैसा बनाना था, प्लस का। तो अगर आपको प्लस का 5 बनाना है ना तो आप बड़ा वाला नंबर प्लस का लो और छोटा वाला नंबर माइनस का लो। तो प्लस और माइनस करने पे माइनस हो जाएगा और साइन बड़े वाले का आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, प्लस का 5। तो ये प्लस का 5 हम बनाने के लिए एक ले लेते हैं माइनस का 1x और दूसरा ले लेते हैं प्लस का 6x, ठीक है। अब इसे सॉल्व करके देखते हैं। अगर आगे की ब्रैकेट्स सही आई तो ये फैक्टर सही माना जाएगा, नहीं आई सही तो हम दूसरा वाला ट्राई करेंगे, 2 और 3। तो अब हम क्या करते हैं, पहले इन 2 में कॉमन लें, फिर बाद में इन 2 में कॉमन लें। कॉमन लेते हैं, चलो ये बड़ी ब्रैकेट, इन दोनों में नंबर अगर आप देखोगे तो नंबर दोनों में यहाँ भी 1 है वहाँ भी 1, तो कॉमन क्या आएगा 1। यहाँ पे x कितनी है, पावर 2, यहाँ पे x कितनी है, पावर 1। तो इधर तो x 2 आ रहा है, इधर x 1 आ रहा है, तो एक x तो मैं कॉमन ले ही सकता हूँ,
तो दोनों में से मैंने एक x भी कॉमन ले लिया और एक 1 भी कॉमन ले लिया। अब ब्रैकेट में लिखेंगे जो बच जाएगा। देखो 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 ही आएगा। x यहाँ 2 थे, 2 x थे बट एक मैंने बाहर ले लिया था तो एक x बचेगा, माइनस एक x था ये कॉमन और लिया किस में से था, एक x में से। तो एक x के टेबल से एक x को डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, सेम के टेबल से सेम को डिवाइड करते हैं ना तो आंसर क्या बचता है 1। जैसे 2 के टेबल से 2 को डिवाइड करेंगे तो 1 ही तो बचेगा ना, ऐसे ही 1x के टेबल से 1x को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। अब इन दो की बारी है, इनमें आप पहले साइन कॉमन लो। 6 का साइन क्या है प्लस, तो आप प्लस कॉमन ले लो। दोनों में 6 दिख रहा है तो दोनों में से 6 भी कॉमन ले लो। तो प्लस का 6 कॉमन जब ले लोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा x, प्लस और माइनस क्या होता है माइनस। 6 कितने जा 6 होता है 1 जा, कॉमन लेने का मतलब डिवाइड करना है तो 1। अब आप चेक करोगे ब्रैकेट, क्या आपकी ब्रैकेट सेम बनी या नहीं। अगर सेम बन गई तो ये जो मैंने 1 और 6 फैक्टर लिए थे वो सही थे। अगर सेम नहीं बनती तो हमें ट्राई करना पड़ेगा 2 से और 3 से। 2 और 3 से भी 5 बन जाता है, ठीक है ना। तो हम देखते हैं हमारी ब्रैकेट सेम आई है या नहीं। ये देखो ये वाली ब्रैकेट है 1x - 1 और ये क्या है, ये भी तो वही है x - 1। x के पीछे कुछ नहीं है तो आप 1 लगा लो, जिसके पीछे कुछ नहीं होता उसके पीछे 1 ही होता है। तो ये सेम ही आया। दोनों ब्रैकेट जब सेम आ गई तो एक ब्रैकेट में तो वो सेम वाला आ जाएगा x - 1 कॉमन, और जो बच गए बाहर कॉमन लिए थे जो, वो ब्रैकेट में आ जाएंगे दूसरी वाली में 1x + 6। ये तो हो गया पहली वाली इक्वेशन का सॉल्यूशन, ठीक है ना। ये तो अभी हमने एक करी, अभी एक और बाकी है ये इक्वेशन। अभी तो हमें इसे भी करना है फैक्टराइज, तो हम इसे भी कर लेते हैं बिल्कुल सेम स्टेप्स से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन का ऑर्डर सही नहीं था वो तो हम सही लिख चुके हैं। अब आपको क्या करना है, फर्स्ट नंबर की लास्ट नंबर से क्या करनी है, मल्टीप्लाई फर्स्ट की और लास्ट की। जैसे यहाँ पर आप देखो फर्स्ट नंबर x² के साथ कौन है 1, और यहाँ 6 के साथ कौन है, सॉरी यहाँ कांस्टेंट टर्म लास्ट में कौन है 6। 1 और 6 की मल्टीप्लाई करोगे ना तो क्या बनेगा 6। अब 6 के फैक्टर देखना है 5 बनाने के लिए। एक तो यही है 1 और 6 वाला जिनसे 5 बनाया जा सकता है प्लस का, और एक 2 और 3 वाला है। चलो पहले हम इसी से ट्राई करते हैं। किससे करते हैं ट्राई, 1 और 6 से। प्लस का 5x बनाना था तो प्लस का 5 बनाने के लिए 6 बड़ा वाला प्लस का लेंगे, 1 जो छोटा था वो माइनस का लेंगे। चलो वही ट्राई करते हैं। अगर नहीं बात बनती तो हम दूसरा फैक्टर 2 और 3 वाला भी ले सकते हैं। पहले हम 1 और 6 वाला ही करते हैं। फर्स्ट टर्म को तो देखो कुछ करना नहीं होता फैक्टराइजेशन में, लास्ट टर्म को भी कुछ नहीं करना होता फैक्टराइजेशन में। मिडिल वाले को ब्रेक करके लिखना है 2 हिस्सों में। मिडिल वाले को 5x है प्लस का, तो प्लस का 5 कैसे बन रहा था, माइनस का 1x और प्लस का 6x, इस तरह से बन रहा था। अब आपको यहाँ करना क्या है, स्टार्टिंग के 2 में कॉमन क्या आएगा, एक तो माइनस का साइन कॉमन आएगा सबसे पहली चीज़, और दूसरी चीज़ ये है कि दोनों 1 के टेबल से कट जाएंगे 1 1, और यहाँ पे x 2 थे, यहाँ पे x 1 था, दोनों में से मैं एक x भी बाहर निकाल सकता हूँ। अब माइनस तो मैं ले चुका बाहर तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस और माइनस। 1 में मैं कॉमन ले चुका, x 2 थे, एक x ले चुका हूँ तो एक x अभी बाकी है। माइनस और माइनस प्लस होता है तो आगे प्लस आएगा। ये 1 में कॉमन ले चुका, x भी कॉमन ले चुका, तो पूरा का पूरा जब सेम कॉमन ले लेते हैं तो सेम को सेम से डिवाइड करके आंसर 1 आता है। मैंने अभी पीछे भी बताया था। अब बारी इन दो की है, इनमें कॉमन क्या आ सकता है, पहली बात तो साइन प्लस का कॉमन आएगा, दोनों 6 के टेबल में आता है तो 6 भी कॉमन आएगा। तो ब्रैकेट में बचेगा क्या, प्लस और प्लस, प्लस ही होगा। 6 कॉमन ले चुके हैं तो x, प्लस और प्लस प्लस होता है, 6 कितने जा 6 होता है 1 जा। अब आप चेक करोगे आपकी ब्रैकेट सेम है, हाँ हमारी ब्रैकेट सेम आई है, x + 1 यहाँ भी है, x + 1 यहाँ भी है, बिल्कुल सेम आई है तो हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अब हम कॉमन ले लेंगे ये सेम ब्रैकेट x + 1 वाली, और बचता कौन है, माइनस का 1x प्लस का 6। आप इसे माइनस का 1x बोल दो या आप खाली इसे माइनस का x बोल दो, वो भी करेक्ट है, ठीक है। तो पहली इक्वेशन को जब हमने फैक्टराइज करा 6 के सेकेंड पार्ट में तो आपका जो आंसर बना वो बना x + 1 x + 6, और जब दूसरी वाली को फैक्टराइज करा तो उसमें आंसर क्या बना, उसमें आंसर बना दूसरी वाली को फैक्टराइज करके x + 1
और दूसरा बना माइनस का x और प्लस का 6। आपके आंसर शीट में थोड़ा सा डिफरेंट दिया हुआ है, हम उसको भी देख लेते हैं। आंसर शीट में आपके क्या दिया हुआ है? आपके आंसर शीट में है x+1 तो आ रही है ब्रैकेट, बिल्कुल सही, और ये आ रही है 1x+6, ये भी है आपका आंसर शीट में 1x+6। x+1 दोबारा नहीं आया, दोबारा x+1 नहीं आ रहा है, यहाँ आ रहा है x-1 और यहाँ आ रहा है x-6। इसके भी साइन उल्टे हैं और इसमें साइन एक बार हम चेक कर लेते हैं, हमारा कहीं मिस्टेक है क्या। हमारे सॉल्यूशन तो सही है बट आंसर शीट में अलग दिया हुआ है, यहाँ माइनस आ रहा है जबकि हमारा यहाँ प्लस आया है, ऐसा क्यों? एक बार चेक करते हैं हम। हमारे यहाँ इस स्टेप के बाद थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, इसे हम करेक्ट कर लेते हैं, दोबारा करते हैं इस स्टेप से। यहाँ तक हमारा सारा वर्क सही है। यहाँ ये जो सेम ब्रैकेट आ रही है इसको मैंने गलत लिख दिया था, ये x+1 लिख दिया था, जबकि एक्चुअली में दोनों में सेम क्या है x-1। तो एक ब्रैकेट में तो ये सेम वाला आना है x-1, वहाँ पे मैंने पहले प्लस लिख दिया था, ठीक है। तो एक तो ये गलती थी, इसे सही कर लेते हैं। x-1 दोनों में सेम है तो इसको हमने कॉमन ले लिया और दूसरी ब्रैकेट में बच जाएगा ये जो हमने बाहर लिखा हुआ है x+6, ठीक है। ये तो इधर का सॉल्यूशन हो गया जो पहली इक्वेशन को सॉल्व करके आया था। अब दूसरी इक्वेशन की बात करें तो दूसरी इक्वेशन में यहाँ सेम कौन है? x+1। तो ये जो सेम दिख रहा है x+1, इसको तो हम कॉमन लेंगे x+1 को, ठीक है। अब अगला वर्क क्या करेंगे? ये जो बच गए कॉमन लेने के बाद उनको अलग ब्रैकेट में लिखो, माइनस का 1x+6। अब आप आंसर शीट से मैच करेंगे तो आपको x-1 भी दिखाई देगा आंसर शीट में, x+1 भी दिखाई देगा, x+6 भी दिखाई देगा। बट ये जो है ना, ये माइनस का x+6 आ रहा है, बट जबकि आंसर शीट में आपका ये माइनस का x+6 नहीं है, जबकि प्लस का x है और 6 जो है वो माइनस का है। बट वो इसलिए क्योंकि इन्होंने आंसर शीट में ना यहाँ स्टार्टिंग में एक माइनस और लगा रखा है। वो माइनस यहाँ स्टार्टिंग में क्यों लगा रखा है? वो माइनस इनमें से कॉमन लिया है। तो देखो आपको करना क्या है, आपको यहाँ अगर आंसर शीट से बिल्कुल ही मैच करना है, वैसे तो ये आंसर भी करेक्ट है, हमारे पास एक ऑप्शन और है कि हम इसे फर्दर सॉल्व कर सकते हैं जैसे आंसर शीट में है, वो ऐसे कि आप इस वाली ब्रैकेट में देखो, ये तो सब सही है, x-1 भी ठीक है, इंटू x+6 भी ठीक है, इंटू x+1 भी ठीक है। अब यहाँ पर इसके आगे ना मल्टीप्लाई में ये सब आपस में मल्टीप्लाई ही हो रहे हैं। देखो यहाँ डॉट है, कोई ना तो प्लस दिख रहा है ना माइनस, तो ये मल्टीप्लाई में है सारे, ठीक है ना। तो आगे जो है इसमें से आप माइनस का साइन कॉमन ले लो, ये सब मल्टीप्लाई में थे, ठीक। इनमें से आप माइनस का साइन कॉमन ले लो। जब आप इन दोनों में से माइनस का साइन बाहर कॉमन लोगे ना, तो ये माइनस इस माइनस को क्या बना देगा? प्लस। तो ये x प्लस का हो जाएगा। ये माइनस जो कॉमन निकाला बाहर, इस प्लस को क्या बनाएगा? माइनस और प्लस माइनस। इसीलिए आंसर शीट में आपका x-1, x+6, x+1 और x-6 दे रखा है। बट ये जो माइनस है ना, ये यहाँ बीच में नहीं लगाया करते, इस माइनस को इन्होंने यहाँ बिल्कुल स्टार्टिंग में लगा रखा है। ये स्टार्टिंग में ही लगता है, बीच में नहीं लगाते, ठीक है। तो फाइनल आंसर ये भी आपका ठीक है। तो जैसे आपको सही लगता है ये आप लिखेंगे वो भी करेक्ट है, और इस तरह से लिखेंगे तो आप वो भी करेक्ट माना जाएगा। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 6 के दोनों पार्ट करेंगे। तो आज हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। In the next video, I will give you remaining question of this exercise.